हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जहां अपन पढ़ेंगे नेमिंग्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक था अपना सेक्शन ए के अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करेंगे, एक था अपना सेक्शन बी। कॉमन नेमिंग के अंदर अपने दो सेक्शन देखे थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर अपने देखा था कि सभी अपन ऑल फंक्शनल ग्रुप्स की अपन क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, छोड़ के सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप या कहूँ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स को, और उनकी नेमिंग अपन करते हैं सेक्शन बी के अंदर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि कार्बोनिल तो एक कीटोन भी कंपाउंड है, लेकिन उस कीटोन कंपाउंड की अपन जो नेमिंग करेंगे वो अपन करेंगे सेक्शन ए के अंदर ही। तो यहाँ ऑल्सो अपन इंक्लूड करते हैं किसको, या कह सकता हूँ कीटोन को अपन इंक्लूड करते हैं, साथ में अपन कीटोन को भी इंक्लूड करते हैं सेक्शन ए की नेमिंग के अंदर। तो ये अपन ने देखा था। सेक्शन ए में भी मैंने आपको दो पार्ट्स बताए थे। एक तरफ अपन करते हैं हेड नेमिंग और एक करते हैं अपन टेल पार्ट की नेमिंग। एक हेड पार्ट की नेमिंग करते हैं, एक टेल पार्ट की नेमिंग करते हैं। हेड पार्ट के अंदर अपना आता है रेडिकल नेमिंग। वो रेडिकल नेमिंग अपन ने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से सीख ली थी कि कितने टाइप्स के अपने रेडिकल होते हैं, जैसे एल्केन रेडिकल, एल्किन रेडिकल, या फिर मैं कहूँ आपको एल्काइन रेडिकल अपन ने देखा था, या कुछ मिशेलेनियस रेडिकल्स भी अपन ने देखे, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो थे। ऐसे अपन ने बात की थी टेल पार्ट की। टेल पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स अपन ने देखे थे, ठीक है। जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप सेक्शन ए में आएंगे, जैसे मैं बात करूँ अपना अल्कोहल आए, ईथर आए, या हेलो एल्केन्स आए, या फिर कीटोन आए, ठीक है, या फिर एमीन्स आए, या ईथर आए, तो उन सभी के सफिक्स भी अपन ने देखे थे। तो अब जब नेमिंग करेंगे अपन, इन एग्जांपल्स को आज अपन ले रहे हैं। इन एग्जांपल्स में आपको क्या करना है, अपन कॉमन नेमिंग सीख रहे हैं सेक्शन ए पार्ट की। पता कैसे चलेगी सेक्शन ए की पार्ट की नेमिंग हो रही है या सेक्शन बी की, तो आपको मैंने बता दिया सभी फंक्शनल ग्रुप आएंगे छोड़ के सी डबल बॉन्ड हो या कहूँ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। हाँ, साथ में कीटोन भी ऐड होता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, बाकी अपन और भी एग्जाम्पल करेंगे, तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स उनमें आपको दिख रहा होगा, जैसे क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH है, या फिर एल्कीन OH ग्रुप लगा हुआ है, ईथर है, ठीक है। अभी तक तो इतने एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने बोर्ड पे। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको देख के लग रहा होगा जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, चाहे हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप्स हो, या ईथर हो, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी अपने किस में आते हैं, सेक्शन ए में तो आएंगे। क्योंकि सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी में तो अपना कार्बोनिल आएगा, जैसे एल्डिहाइड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एस्टर आएगा, एमाइड्स आते हैं, एनहाइड्राइड्स आते हैं। क्योंकि उन सभी में क्या होता है, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। आता तो कीटोन भी है, लेकिन कीटोन की नेमिंग करते हैं अपन जनरली फिक्स अपना सेक्शन ए में करते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपन इनकी नेमिंग। और नेमिंग में अपने को सबसे पहला क्या करना है, नेम कैसे करेंगे, अपन हेड लिखेंगे, क्योंकि नेमिंग में हमेशा क्या होता है, हेड आता है, फिर आता है टेल पार्ट। हेड पार्ट यानी सिरे वाला पार्ट, टेल वाला पूंछ वाला पार्ट। तो हेड पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, अपन रेडिकल की नेमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को रेडिकल का नाम लिखना होगा। जो भी अपना कंपाउंड होगा उसमें रेडिकल कौन सा प्रेजेंट है वो अपने को देखना होगा, और उसके बाद अपन देखेंगे सफिक्स के बारे में कि सफिक्स कौन सा प्रेजेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने एग्जांपल्स के साथ, जहां अपन पहले रेडिकल का नाम देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे उसका सफिक्स क्या है। जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका सफिक्स अपन क्या यूज़ में लेंगे वो अपने को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल अपने पास ये कोई कंपाउंड दिया जहाँ क्या है, दो कार्बन है और उस जो सेकंड वाला कार्बन उससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब यहाँ अपन कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, तो जनरली अपने को नंबरिंग वगैरह ये सब तो अपने को देखना नहीं है, वो तो सब अपन IUPAC नेमिंग में देखते हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहला यही काम है कि आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे कि क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है। अब क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो ये कौन से सेक्शन में आएगा कॉमन नेमिंग की, ये सेक्शन ए में आएगा, ठीक है। सेक्शन ए में आएगा तो सेक्शन ए में नेमिंग कैसे करते हैं, हेड पार्ट, टेल पार्ट। हेड पार्ट मतलब रेडिकल का नाम लिखना है पहले, तो पहले आपको देखना पड़ेगा यार रेडिकल क्या है, ठीक है, रेडिकल कौन सा प्रेजेंट है। सेकंड आपको देखना होगा, फिर अपन लिखेंगे टेल पार्ट की नेमिंग। टेल पार्ट में अपन देखते हैं कि सफिक्स कौन सा प्रेजेंट है, और सफिक्स किसके लिए, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ अपने पास क्या है, रेडिकल कौन सा प्रेजेंट है, तो रेडिकल कैसे पहचानोगे, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ होगा वो सोचिएगा आप। एक तरह से दो कार्बन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पढ़ाया था उसी के बेस पर आप इसको चाहे ओपन करके भी लिख सकते हो। तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है। इस कार्बन की एक ही वैलेंस ये कार्बन पूरी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 और हाइड्रोजन प्रेजेंट्स हैं। इस कार्बन की 2 ही वैलेंसी पूरी हो रही है, एक इस क्लोरीन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो यहाँ ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, जो शो नहीं करते अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, लेकिन एक्चुअल में होते हैं, ये मैंने बताया आपको कई बार। और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन, ठीक है, एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब रेडिकल नेमिंग की बात आती है, आपको जनरली दिख रहा होगा ये क्या है, मेरी एक सिंपलेस्ट एल्केन ही तो है। एल्कीन थोड़ी, एल्कीन होता तो कोई डबल बॉन्ड होता, एल्काइन होता तो कोई ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, या ना ही ये कोई मिसेलेनियस कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ये एल्केन है, और एल्केन से जब अपने रेडिकल बनाया था तो उसका नाम अपने क्या रखा था, एल्किल रेडिकल रखा था। अब बात आती है कि यहाँ एल्केन कौन सी है, यहाँ एल्केन है मैथ और एथ, 2 कार्बन की एल्केन है, यानी एक एथेन थी। ये क्या थी एक्चुअल में, ये मैं लिख सकता हूँ इसको, ये मेरी एक्चुअल में क्या थी, एथेन थी। लेकिन एथेन में इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया, चाहे इसको हटाओ चाहे इसके एक हाइड्रोजन को हटाओ, दोनों सेम हैं, तो एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH2 बना और एक वैलेंसी वैकेंट हुई, यानी एथेन से ही अपना बना था एथिल रेडिकल, और उस एथिल रेडिकल पर इन्होंने क्या किया है, एक क्लोरीन एटम ऐड कर दिया। बस आपको ऐसे पहचानना है सभी एग्जाम्पल्स में कि एक्चुअल में रेडिकल कौन सा होगा वहाँ पर, ठीक है, और फिर उससे जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप का आपको लिख देना सफिक्स। तो यहाँ एक्चुअल में क्या था कि ये मेरा क्या था, एथेन थी, और उस एथेन से पहले बना एथिल रेडिकल, एक हाइड्रोजन गया और उस हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ गया एक क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हेड पार्ट की नेमिंग कहूँ। सेक्शन कॉमन नेमिंग के सेक्शन ए में हेड पार्ट की नेमिंग हो चुकी है, या कहूँ रेडिकल नेमिंग हो चुकी है एथिल, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, टेल पार्ट की नेमिंग। टेल पार्ट में अपन क्या लिखेंगे, टेल पार्ट में आता है अपना सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स क्या होगा यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, और क्लोरीन के लिए मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो भी हैलोजेंस होंगे या जो हेलो हेलोकेन्स होंगे उनके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, हैलाइड होगा। तो यहाँ अपना फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोराइड। तो ये इसकी कॉमन नेमिंग हो चुकी है इस पहले एग्जाम्पल की, एथिल क्लोराइड। ऐसे आपको नेमिंग करनी है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, एथिल क्लोराइड। सेकंड अपना एग्जांपल देखते हैं, यहाँ कौन सा रेडिकल प्रेजेंट होगा, तो यहाँ रेडिकल एक्चुअल में ये कोई रेडिकल प्रेजेंट हुआ होगा, ठीक है। अब ये कैसे पहचाने कौन सा रेडिकल है, कार्बन चेक कीजिए, 1 2 3, या कहूँ मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है, यानी ये कोई प्रोपेन थी मेरी, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये एल्केन ही, और एल्केन भी कौन सी, 3 कार्बन की, 3 कार्बन की एल्केन मतलब कोई प्रोपेन थी है, और उस प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा और एक ब्रोमीन लगा। अब हाइड्रोजन भी कहाँ हट सकता है प्रोपेन में, आप देखिएगा, ये मेरी है प्रोपेन, और इस प्रोपेन में मैंने आपको बताया था 2 जगह से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक यहाँ से और यहाँ से, ये तो एक ही बात है, या फिर एक यहाँ से, क्यों, वो भी मैंने वहाँ पे रीज़न बताया था आपको 1 डिग्री 2 डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। तो ये 6 हाइड्रोजन तो सिमिलर है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हाइड्रोजन हट जाएगा इस 2 डिग्री कार्बन से, तो 2 तरीके से हाइड्रोजन हट सकता है। यहाँ आप देखिए कि कहाँ से हटा होगा, टर्मिनल वाले कार्बन से तो हटा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर कार्बन हटता तो ये ब्रोमीन यहाँ अटैच होता या फिर यहाँ अटैच होता, लेकिन ये कहाँ, मिडल वाले कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है और एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है, तो ये मेरा एक रेडिकल बना, और इस रेडिकल का मैंने आपको क्या नाम बताया था, इस रेडिकल को अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो ये मेरा रेडिकल हो गया आइसोप्रोपिल रेडिकल हो गया, और इससे जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे अपन, ब्रोमाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल का नाम क्या होगा भाई, कॉमन नेमिंग क्या होगी, देखिएगा यहाँ वही बात आ गई, रेडिकल देखना, आपको रेडिकल चूज करना है, ठीक है। ये मेरा रेडिकल पार्ट है और इससे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। अब आप सोचिए यहाँ कितने कार्बन हैं, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है, और एल्केन ही है ये एक्चुअल में, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। 4 कार्बन की एल्केन मतलब ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन में भी देखिएगा कहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन में भी कहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है। ब्यूटेन के भी मैंने आपको 2-3 टाइप्स बताए थे, ठीक है। ब्यूटेन में एक्चुअली जो ये जो रेडिकल पार्ट होगा वो होता है अपना टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। कैसा होगा, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, कुछ इस तरीके का। आई बात समझ में, ये मेरा टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप होता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल क्यों बोला, मैंने वहाँ भी बताया था आपको, जो मैंने कॉमन नेमिंग में रेडिकल नेमिंग करवाई, तब ये कार्बन जो मेरा 3 डिग्री है, और इस 3 डिग्री से जब कोई हाइड्रोजन हटता है और कोई और ग्रुप आने लगता है, तब ये जो मेरा पार्ट है या फिर ये जो रेडिकल है ये कहलाता है मेरा टर्सरी ब्यूटिल कहलाता है। तो ये जो एक्चुअल में मेरा है ये टर्सरी ब्यूटिल
और आगे फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरीन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। फ्लोरीन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल फ्लोराइड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट भी इजी एग्जांपल है, देखिएगा। रेडिकल देखना है, रेडिकल देखना एक्चुअल में क्या है, तो इतना पार्ट का अपने को चेक करना है रेडिकल, क्योंकि इस कार्बन से तो क्लोरीन अटैच है। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है और ये एल्केन ही है, कोई एल्कीन एल्काइन भी नहीं है। 3 कार्बन की एल्केन क्या होगी, प्रोपेन होगी। और प्रोपेन में भी आप देख सकते हो, पीछे देखिए ये भी प्रोपेन ही थी, ये भी प्रोपेन थी, लेकिन यहाँ क्या था, प्रोपेन का जो 2 नंबर कार्बन था या 2 डिग्री वाला कार्बन था, वहाँ से एक हाइड्रोजन हट के एक फंक्शनल ग्रुप लगा था। यहाँ टर्मिनल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है और एक क्लोरीन लगा है। तो मैंने आपको इस रेडिकल का नाम लिखवाया था एन प्रोपिल, क्या लिखवाया था, एन प्रोपिल क्लोराइड। क्लोराइड क्यों, क्योंकि क्लोरीन मेरा फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या होगा, क्लोराइड होगा। नॉर्मल यही तो चेन थी, CH3 CH2 CH3। ठीक है, इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है, कोई भी कंसिडर कर सकते हो। चलिए यहाँ से मान लीजिए तो क्या होगा, CH2 और ये, तो इस रेडिकल यही और ये इसमें क्या फ़र्क है, सेम ही तो है। 3 कार्बन यहाँ है, 3 ही कार्बन यहाँ है, बस उसको शो करने का लाइनिंग मेथड है कि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से भी शो करते हैं। तो वो कुछ इस टाइप से इसने शो कर दिया, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये यहाँ भी अपने को रेडिकल नेमिंग देखनी है, तो रेडिकल अपने को देखना पड़ेगा इतना पार्ट। ठीक है, ये रेडिकल कौन सा होगा, तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा एक एल्केन है, दिख रही है आपको, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये एक सिंपल एल्केन है। एल्केन कितने कार्बन की, 1 2 3 4, 4 कार्बन की एल्केन मतलब 4 कार्बन की एल्केन मतलब क्या होता है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन तो हो गया, लेकिन अब ये ब्यूटेन कौन सा रेडिकल है वो अपने को देखना पड़ेगा। ब्यूटेन में अगर आप देखोगे तो ये एक मेरा 2 डिग्री कार्बन था, एक्चुअल में 2 डिग्री कार्बन था। उस 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए थे, उस हाइड्रोजन को हटा के अपने लगा दिया क्लोरीन ग्रुप। ठीक है, तो यानी यहाँ से अपने को अब क्या करना पड़ेगा, इसकी नेमिंग चेक करनी पड़ेगी। और ये मैंने आपको लिखवाया था, ये मेरा था सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप मैंने आपको लिखवाया था, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं ऑर्गेनिक का, वहाँ पर ने कॉमन नेमिंग सीखी, तो मैंने बताया था ये ग्रुप कौन सा था, ये रेडिकल जो ग्रुप बना है कौन सा था, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप था अपना। ठीक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ, मेरा क्लोराइड जुड़ा हुआ है। जुड़ा तो क्लोरीन है, लेकिन उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, ये मेरा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ भी प्रेजेंट है। उस कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना अपना पार्ट क्या हो गया, एल्किल पार्ट या रेडिकल पार्ट आ चुका है। और ये भी अपनी क्या है, रेडिकल भी गया है, अपने एल्केन रेडिकल बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये एल्केन कितने कार्बन की हुई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एल्केन मतलब पेंटेन। अब पेंटेन भी कौन सी होगी, जनरली मैंने आपको एक लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो, एक रेडिकल मैंने आपको नियो पेंटेन लिखवाया था। और उस नियो पेंटेन की स्ट्रक्चर कैसी थी, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी उस नियो पेंटेन की। ठीक ही नहीं थी, नियो पेंटेन था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल वाले जो 4 डिग्री कार्बन है उससे तो कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ से तो कोई हटेगा भी नहीं। तो हटेगा कहाँ से, ये जो आउटर जो टर्मिनल वाले जो कार्बन हैं इनसे, और ये चारों के चारों कार्बन सेम हैं, सिमिलर हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटके जो रेडिकल बनेगा उसको अपन बोलेंगे नियोपेंटिल। क्यों, क्योंकि ये मेरा नियोपेंटेन है। तो इसमें से कहीं से भी अगर एक हाइड्रोजन हटेगा और एक फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा, तो मेरा जो ये रेडिकल ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, नियोपेंटिल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, बस क्या है फ़र्क इतना है, इसको बॉन्ड नोटेशन से शो किया गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से शो किया गया। यहाँ क्या है, ओपन फॉर्मूला है, ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नियोपेंटिल। और आगे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। क्यों, मैंने बताया था OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होगा, एल्कोहल ही होगा, नियोपेंटिल एल्कोहल। ठीक है, ये मेरी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ठीक है, फिर से वही बात, सेम जो 7 नंबर एग्जाम्पल है और जो 2 नंबर एग्जाम्पल है सिमिलर है, फ़र्क इतना ही है, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रोमीन है और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है मेरा हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग कैसे करेंगे, एज इट इज़ है, वही रेडिकल आपको चेक करना है। सबसे पहले रेडिकल का नेम आएगा कॉमन नेमिंग के अंदर। ठीक है, रेडिकल का नाम कहाँ से,
3 कार्बन है, 3 कार्बन की एक एल्केन है, मतलब प्रोपेन ही है वो, ठीक है। लेकिन प्रोपेन में भी 2 डिग्री वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है और एक OH ग्रुप लगा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ग्रुप कैसा हो जाएगा मेरा, आइसोप्रोपिल, ठीक है। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल, और आगे OH ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये इसकी कॉमन नेमिंग हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, ठीक है। यहाँ आपको रेडिकल नेमिंग देखनी है, तो ये मेरा 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, इस 5th कार्बन से जुड़ा हुआ एक OH, तो ये मेरा रेडिकल पार्ट हो चुका है। इस रेडिकल पार्ट की नेमिंग देखनी है। फिर से यह एक एल्केन है, नॉर्मल एक एल्केन है, कोई एल्किन एल्काइन नहीं है, तो इस एल्केन का रेडिकल क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन की एल्केन मतलब पेंटेन, ठीक है। और पेंटेन है तो पेंटेन से कौन सा रेडिकल अपने को मिलेगा, वो भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। ऐसे नेम रफ कर रहा हूँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखवाया था वहाँ पर पेंटेन में CH3 CH CH2 CH CH2 CH3, ये थी मेरी आइसोपेंटेन, मैंने आपको लिखाया था बाकायदा, ये मेरी क्या थी, आइसोपेंटेन। तो ये भी कुछ सिमिलर वैसा ही दिख रहा होगा आपको, ये कार्बन ये रहा, फिर ये कार्बन रहा, फिर ये कार्बन रहा, और फिर रहा ये कार्बन एज इट इज़, और जो मेरा ऊपर वाला ये कार्बन है, ये मेरा हो जाएगा ये कार्बन। तो यानी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रेडिकल जो बना वो कौन से हाइड्रोजन से हट के बना होगा, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा, तब जाके वो रेडिकल बना है। और इस रेडिकल का नाम मैंने आपको बताया था आइसोपेंटेन होता है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, आइसोपेंटेन ना होके आइसोपेंटिल। क्यों, क्योंकि रेडिकल एल्केन की रेडिकल नेमिंग में एल्केन क्या बन जाते हैं, एल्केन से बनते हैं एल्किल, तो आइसोपेंटेन था तो आइसोपेंटेन से बनेगा आइसोपेंटिल, और आगे अपना क्या है, एल्कोहल, आइसोपेंटिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, और यहाँ जो रेडिकल होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा रेडिकल होगा, ये रेडिकल। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 2 कार्बन की एल्केन नहीं है, 2 कार्बन की एल्कीन है, 2 कार्बन की क्या, एल्कीन। और एल्कीन की रेडिकल से कौन सी स्पीसीज बनती है, एल्केनिल रेडिकल बनते हैं। बताया था मैंने आपको कि जो लास्ट का ई होता है, जो एल्कीन है उसकी रेडिकल नेम बनानी है, तो रेडिकल के बाद जो बनेगा उसमें से क्या होता है, ई हट जाता है और YL लग जाता है, एल्केनिल रेडिकल प्राप्त होता है। तो ये मेरी एक्चुअल में कौन सी, 2 कार्बन की एल्कीन थी, यानी एथीन थी। तो एथीन से जो रेडिकल बनेगा वो क्या है मेरा, एथिनिल, क्या बनेगा मेरा, एथिनिल। और आगे मेरा जो ग्रुप जुड़ा हुआ वो कैसा है, एल्कोहलिक ग्रुप है, तो एथिनिल एल्कोहल। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ, वो इम्पोर्टेंट क्या बात है, मैंने इस ग्रुप का आपको एक नाम और बताया था, और उस ग्रुप को अपन बोलते हैं वाइनल ग्रुप। तो इसका एक और नाम भी हो सकता है, और वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाइनिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात, ये कुछ एल्कीन के मैंने एक ही एग्जांपल लिया, और भी अपन मैंने आपको एक रेडिकल और भी लिखाया था ऐसे, यहाँ पर आप एलिल एल्कोहल भी बना सकते हो। एलिल एल्कोहल अपन कैसे बनाएंगे, देखिएगा। एलिल एल्कोहल अगर अपने को बनाना हो तो अपन क्या कर देंगे, अपन ये एग्जांपल ले लेंगे, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो ये भी मेरी क्या है, ये मेरा रेडिकल भी क्या है, एल्कीन से बना हुआ रेडिकल, और वो एल्कीन कौन सी होगी, तो इसी एल्कीन को अपन ने क्या नाम दिया था, एलिल नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एलिल रेडिकल। एलिल रेडिकल बना था मेरा प्रोपीन से, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है ये 10 नंबर एग्जांपल। यहाँ आपको दिख रहा होगा कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ROR, ठीक है। अब ईथर की नेमिंग में आपको जनरली बताऊँ तो ईथर की नेमिंग में 2 चीज़ें होती हैं। ईथर की नेमिंग में दिक्कत कहाँ होती है वो भी अपन देखते हैं। ईथर को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं ROR डैश से, ठीक है। अब ROR डैश तो मैंने लिख दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ है, ये R और ये R दोनों एल्किल ग्रुप्स, या कहूँ R और R डैश, ये क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और ये दोनों नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। यानी ये कोई एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल में CH3 ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये दोनों एल्किल ग्रुप्स R और R डैश दोनों क्या हैं, R और R डैश दोनों क्या हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल, ये ग्रुप अलग है, ऑक्सीजन से इस साइड में अटैच है, और ये ग्रुप अलग है।
आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इनकी नेमिंग में अपन कैसे करेंगे, इनकी नेमिंग में अपन लेते हैं जब दोनों इक्वल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती अपन को, ठीक है। लेकिन दोनों जब अलग अलग ग्रुप्स हों ऑक्सीजन से अटैच इधर और इधर दोनों साइड्स में, दोनों वैलेंसीज पर, तब अपने को क्या करना है, अपन सहारा लेते हैं किसका, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। तो वो एग्जाम्पल्स भी अपन देखेंगे। पहले देखते हैं अपन 10 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ क्या है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ मेरा, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इथल भी कौन सा रेडिकल है मेरा, मैथिल रेडिकल है। एक्चुअली में मेथेन थी और मेथेन से बना था मैथिल रेडिकल, एक हाइड्रोजन हटके। इस साइड में भी क्या था, एक मेथेन थी, उस मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा और एक मैथिल रेडिकल बन गया। तो रेडिकल तो अपने आ चुके हैं, मैथिल रेडिकल आ चुके हैं। कितने मैथिल रेडिकल आ चुके हैं, 2 मैथिल रेडिकल आ चुके हैं। और 2 के लिए अपन नंबरिंग करेंगे, नंबर का यूज करेंगे। 2 के लिए अपन यूज़ लेते हैं डाई, 3 के लिए अपन यूज़ लेते हैं ट्राई, 4 के लिए अपन यूज़ लेते हैं टेट्रा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो। तो एक्चुअल में पहले अपन क्या लिखते हैं, रेडिकल का नाम लिखते हैं। तो रेडिकल का तो नाम अपन लिख देंगे कि रेडिकल का नाम तो अपन ने लिख दिया मैथिल, लेकिन संख्या में कितने हैं मैथिल, कितने नंबर हैं, 2 मैथिल हैं। तो 2 मैथिल के लिए क्या जाएगा, डाई मैथिल, ठीक है। और इस डाई मैथिल के बाद ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, मेरा ईथर है। और ईथर के लिए सफिक्स क्या होता है, ईथर ही होता है। ईथर मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए ग्रुप दिख रहा है, मैथ एथ, यानी एक एथेन थी, उस एथेन से मेरा बना एथिल रेडिकल, ठीक है। उस एथेन से मेरा क्या बना, एथिल रेडिकल। और इधर मेरा था मेथेन, और मेथेन से मेरा क्या बना था, मैथिल रेडिकल। अब बात आती है नेमिंग कैसे करें। एक तरफ मेरा क्या है, एथिल है, और दूसरी तरफ मेरा क्या है, मैथिल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहला वर्ड पहले आएगा, जो वर्ड पहले आएगा उसी का नाम अपन पहले लिख देंगे। अब आपको पता है एथिल का ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है, और मैथिल का एम जो है ये बाद में आता है। इसका मतलब प्रेफरेंस अपन इसी को देंगे, प्रायिकता इसी को देंगे पहले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। बाद में आएगा मेरा मैथिल, और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है इसको अपन बोलते हैं ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल मैथिल ईथर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है नेक्स्ट 12 नंबर एग्जाम्पल। ये भी मेरा क्या है, ईथर ही है। ईथर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप ईथर से इधर जो ग्रुप अटैच है वो अलग है, और इधर जो ग्रुप अटैच है वो अलग ग्रुप है। तो इनकी रेडिकल नेमिंग ये क्या हो जाएगा, एक एल्केन है, 2 कार्बन की एल्केन मतलब एथेन है, और एथेन से मेरा क्या बनता है, एथिल रेडिकल। तो इसका तो नाम एथिल हो गया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अपन कर चुके हैं पीछे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अपन ने किया होगा कहीं पे, देखिएगा ये रहा है कि नहीं, एज इट इज ही तो है। 3 नंबर एग्जाम्पल का फंक्शनल ग्रुप और सॉरी जो रेडिकल है और जो 12 नंबर एग्जाम्पल का रेडिकल है सेम ही है। तो ये कौन सा रेडिकल है मेरा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन तो आपको दिख रहे हैं, और 4 कार्बन की एल्केन ही है, कोई एल्केन भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये ब्यूटेन है, और ब्यूटेन से मेरा कौन सा रेडिकल बनता है, ब्यूटेन से तो 2-3 रेडिकल बनते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा बनेगा, ब्यूटेन में 3 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा है एक्चुअल में, तो 3 डिग्री से बनता है टर्सरी, तो ये बन गया टर्सरी ब्यूटिल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। और ये मेरा क्या है, एथेन। ये मेरा क्या है, एथेन है, एथेन है, और ये मेरा क्या, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है। तो नेमिंग पहले किसकी आएगी, नेमिंग किसकी आएगी पहले, देखिएगा। टर्सरी किसको शो करता है, टर्सरी तो एक तरह से नंबर मान सकते हो आप, 3 डिग्री के लिए रिप्रेजेंट किया गया टर्सरी, जिसको हिंदी में अपन तृतीयक भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, तृतीयक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, तृतीयक अल्कोहल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है एक्चुअल में, टर्सरी तो नंबर है, टर्सरी के आगे अपन क्या बोल रहे हैं, ब्यूटिल बोल रहे हैं। ब्यूटिल, ब्यूटिल स्टार्ट किससे होता है, बी से स्टार्ट होता है। तो और अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, इसका मतलब अपन इस टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, बाद में अपन लिखेंगे इस एथिल ग्रुप का नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल, फिर अपन लिखेंगे एथिल, और ये अपना कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ईथर है अपना, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। आई होप ये 12 एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसी टाइप से अपन कुछ अपने और एग्जाम्पल्स की ओर भी बढ़ते हैं, जहाँ अपन कुछ एमीन्स के बारे में, ठीक है, उनकी नेमिंग्स भी अपन सीखते हैं, और कुछ अदर कंपाउंड्स की भी नेमिंग्स अपन देखते हैं, कॉमन नेमिंग। उसके साथ ही अपना जो पार्ट ए का या कहूँ जो सेक्शन ए है, कॉमन नेमिंग में जो सेक्शन ए है उसकी नेमिंग खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा वहाँ अपन सीखेंगे कॉमन नेमिंग के सेक्शन बी में जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जो कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स रखते हैं, उनकी नेमिंग्स अपन सीखेंगे। तो चलिए अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपन कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा 30 नंबर एग्जाम्पल है। ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अपना
C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये मेरा क्या है, कीटोन है। कीटोन क्यों है? कीटोन जनरली अपन किसको बोलते हैं, कुछ इस टाइप के, या कहूँ R- भी हो सकता है, दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वही जो अपन ने ईथर में देखा था एज इट इज, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप्स के दोनों साइड में दो एल्किल ग्रुप्स जब प्रेजेंट हों तो वो अपना बनता है कीटोन, ठीक है। और कीटोन की नेमिंग मैंने आपको बताई थी, इस अपन सेक्शन ए में ही करेंगे, अपन सेक्शन बी के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी जितने भी कीटोन को छोड़ के जो भी कार्बोनिल ग्रुप्स वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी नेमिंग अपन ज़रूर देखते हैं सेक्शन बी में, लेकिन सेक्शन ए में अपना कीटोन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी नेमिंग अपन देखते हैं। वही बात, रेडिकल चेक करना है, एक रेडिकल ये रहा, एक रेडिकल ये रहा, और मेथेन से ये रेडिकल बना था मैथिल, और ये भी मैथिल, लेकिन किस नंबर कितने हैं, 2 हैं, 2 मैथिल है, एक मैथिल ये, एक मैथिल ये, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, डाईमेथिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाईमेथिल। और फंक्शनल ग्रुप्स मेरा कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने आपको सफिक्स बताया था, कीटोन ही यूज़ में अपन लेते हैं, तो मैंने लिख दिया कीटोन। इसी टाइप से अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब फिलहाल तो यहाँ कीटोन में क्या था, जो कार्बोनिल ग्रुप्स का था उसके दोनों साइड में सेम रेडिकल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप्स के दोनों साइड में सेम रेडिकल्स प्रेजेंट नहीं है। एक मेरा मेथेन से बना मेथिल रेडिकल है, और एक मेरा क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल प्रेजेंट है। तो इसकी नेमिंग में वही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपको यूज़ करना है। मेथिल का एम बाद में आता है, और टर्सरी ब्यूटिल में जो बी है वो पहले आता है, तो मैं इसका नाम क्या लिखूँगा, टर्सरी ब्यूटिल, इधर मेरा मेथिल, और ये मेरा क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, और कीटोन के लिए सफिक्स अपन कीटोन ही यूज़ में लेते हैं। तो ये कॉमन नेमिंग हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस ग्रुप की। ये मेरा NH2 ग्रुप है, यानी एमीन ग्रुप है। बात करते हैं इससे रेडिकल कौन सा जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है, सिंपल एल्केन है, एथेन है, और एथेन से बनता है एथिल रेडिकल, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या हो जाएगी, एथिल एमीन, ठीक है। एमीन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होता है, एमीन ही होता है। नेक्स्ट अपन इस एग्जांपल के अपन बात करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इस एक कार्बन यहाँ भी प्रेजेंट है, इससे जुड़ा हुआ है NH2 यानी एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये मेरा इतना पार्ट रेडिकल पार्ट हो गया। और ये कौन सा रेडिकल है, ये मेरा है नियोपेंटिल रेडिकल, मैंने आपको पीछे भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं। तो ये क्या है, नियोपेंटिल, और मेरा फंक्शनल ग्रुप एमीन है, और उस एमीन के लिए सफिक्स भी क्या होगा, एमीन ही होगा। सफिक्स जनरली मतलब जो लास्ट में यूज़ होते हैं, नेम के लास्ट में जो यूज होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस ग्रुप की। यहाँ क्या है, एमीन प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन के इस साइड में भी एक रेडिकल अटैच है, इतना पार्ट, और एक साइड इस साइड में भी अटैच है, ठीक है। और एक वैलेंसी कौन कंप्लीट कर रहा है, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन कर रहा है, और 2 वैलेंसी 2 रेडिकल्स कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए नेमिंग अपन देखते हैं इसकी। कौन सा रेडिकल है, 2 कार्बन है, एल्केन है, एथेन था ये, और एथेन से बनता है एथिल रेडिकल, और इधर भी क्या है, ये एथिल रेडिकल ही है। तो संख्या कितनी है इनकी, 2 है, डाई, और रेडिकल नेम क्या हो जाएगा, एथिल, और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है अपना, एमीन है। तो ये बन जाएगा डाई एथिल एमीन। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी 3 ग्रुप्स के द्वारा पूरी हो रही हैं, और यहाँ क्या है, एक कार्बन तो प्रेजेंट है, तो चाहे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, CH3 CH3 CH3, एक ही तो बात है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज को अपन ने क्या कर दिया, अपन ने बिल्कुल ओपन कर दिया, ओपन स्ट्रक्चर बना दी, ये इजी रहेगा, वरना आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 मैथिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं 3 मैथिल ग्रुप्स। तो 3 के लिए आ जाएगा मेरा ट्राई, और जुड़े हुए हैं मैथिल, तो बन जाएगा ट्राई मैथिल। और ये मेरा जो नाइट्रोजन है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक्चुअल में क्या था, एमीन फंक्शनल ग्रुप ही तो था। एमीन में क्या था, एक वैलेंसी वैकेंट थी और 2 वैलेंसी भी जुड़े हुए थे हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से। ये तो था मेरा एमीन, एक वैलेंसी वैकेंट थी नाइट्रोजन की, उस पर तो मैंने मान लिया कोई मैथिल आगे जुड़ गया। अब बात इन 2 हाइड्रोजन्स की, तो इन 2 को हटा के भी 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे, ठीक है। तो इसको हटा के मैंने मैथिल लगा दिया, इसको हटा के मैंने मैथिल लगा दिया, और इस वैकेंट वैलेंसी पे मैंने मैथिल लगा दिया। तो यही तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्राई मैथिल एमीन। और ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल है, इसकी नेमिंग आप खुद से कीजिएगा, एज इट इज़ नेमिंग है, बस फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हैं। ये मेरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, रेडिकल्स चेंज है। रेडिकल कौन सा है, मैथ एथ प्रोप, एक मेरा क्या है, एन प्रोपिल रेडिकल है। ये मेरा कौन सा है, मैथिल रेडिकल है, एक ही कार्बन है, और यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथिल रेडिकल है। अब आप उनको देख लीजिएगा, 3 टाइप के रेडिकल हैं, तो पहले कौन सा आएगा,
बाद में कौन सा आएगा वो अपन देखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से देख लेना और इसकी नेमिंग कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। तो ये थी अपनी कॉमन नेमिंग किसकी, सेक्शन ए की, जहाँ अपन ने सभी फंक्शनल ग्रुप्स को कंसिडर कर लिया है छोड़ के कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। और उस कार्बोनिल में भी कीटोन तो यहीं शामिल हो जाता है सेक्शन ए में ही। बाकी अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स बचे हैं उनकी नेमिंग अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस टाइप से सेक्शन बी के जो भी फंक्शनल ग्रुप्स उनकी नेमिंग की जाती है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।